नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी वर्तमान में हमारे एक मीटिंग शिक्षक ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें खाली पदों की जानकारी मंगाई गई थी। यह डेटा सितंबर का है, मतलब प्रमोशन और अतिशेष सारी प्रक्रिया होने के बाद का डेटा है, जिसमें अभी भी वर्ग 1 में लगभग 20,000 पद खाली हैं। और सरकार बार बार ये बयान दे रही है कि हमने पदों को भर दिया है और पद खाली नहीं रह गए हैं। तो यह आंकड़ा बता रहा है कि सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है और वह युवाओं को रोज़गार देना नहीं चाहती है। उनके लिए परीक्षा लेना सिर्फ फंड इकट्ठा करने का एक माध्यम हो गया है, जिसको वो मुफ्त की योजनाओं में लगा सकें। तो यह आंकड़ा बता रहा है, स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि अभी भी वर्ग 1 में 20,000 पद खाली हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी ने खुद स्वीकार किया है कि वर्ग 1 में 17,000 अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं। अब सरकार इतनी आसानी से हमें रोज़गार नहीं देने वाली है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई लड़ने का एक ही माध्यम है, आंदोलन। सभी को पता है कि 8 नवंबर को सभी वेटिंग शिक्षक भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में सभी वेटिंग शिक्षक भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि सभी अपनी भूमिका अदा करें और वहां पहुँचें। 20,000 पद खाली, मतलब 20,000 लोगों की वेटिंग क्लियर होने की पूरी संभावना है। सरकार को अतिथि रखना भी है, तो सरकार बैकलॉग के पद खाली जा रहे हैं, उसमें अतिथि रख सकती है कुछ प्रतिशत में, पर ये पद सीधी भर्ती के होने चाहिए थे, जिसको हमें सरकार से लेना है। यह हमारा अधिकार है और बिना लड़े सरकार देने वाली नहीं है। ये मिलेंगे। ये इतिहास है शिक्षा भर्ती का कि जब भी भर्ती हुई हैं, पहली काउंसलिंग में हमेशा पद कम ही आए हैं और उनको सेकंड काउंसलिंग में बढ़ाया ही गया है। पर इसके लिए हमेशा आंदोलन हुए हैं, युवाओं को जागरूक होना पड़ा है, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। उसके बाद ही सेकंड काउंसलिंग हुई है पद वृद्धि के साथ। इसलिए इस बार भी होगी, पर 8 नवंबर हमारे लिए यह आखिरी समय है, आखिरी बार है। एक बार और घर से निकल जाइए और भारी मात्रा में निकलिए, जितने हो सकें उतने लोग निकलिए, ताकि सरकार को झुकना ही पड़े। और जितने लोग होंगे उतने ही पद मिलेंगे हमें। और इस सब में महिला शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला शक्ति को आगे आना चाहिए। गुजरात मॉडल हमें फॉलो करना है, उसकी तर्ज पर ही महिला शक्ति को आंदोलन करना है, महिला शक्ति को नेतृत्व संभालना है। क्योंकि महिलाओं पे सरकार कोई अत्याचार भी नहीं कर सकती है, महिलाएं सुरक्षित हैं। पर यदि महिलाएं लड़ लेती हैं अपने अधिकार के लिए, तो पद वृद्धि कहीं नहीं गई है। इसलिए इस आंदोलन की जिम्मेदारी महिलाओं को अपने हाथ में लेनी होगी। हमारी महिला नेता आगे आएँ। कुछ हमारी महिला नेता हैं जो बहुत अच्छा आंदोलन को प्रस्तुत कर सकती हैं और वेटिंग शिक्षकों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचा सकती हैं। यदि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी वेटिंग तो क्लियर हो जाएगी, पर बिना पद पढ़े किसी की वेटिंग क्लियर होने वाली नहीं है। क्योंकि यदि ऑलरेडी किसी कैटेगरी में 2-4 पद हैं, तो यदि एक लोग जाते भी हैं, किस कैटेगरी से जा रहे हैं आपको पता है क्या? किसी को नहीं पता है कि किस कैटेगरी से कौन बाहर हुआ है। इसलिए पद वृद्धि से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। और फिर अपने साथी भाई बहनों का भी सोचिए कि जिनकी यदि 10 वेटिंग है, 15 वेटिंग है, पद बढ़ जाते हैं तो उनका भी भला हो जाता है। अपने बारे में सिर्फ मत सोचिए। इसलिए 8 नवंबर को घर से निकलिए,
यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो। और यदि ऐसे ही रहना है तब तो अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर यदि आपको शिक्षक बनना है, आपने परीक्षा 2-2 परीक्षाएं पास की हैं और आपको नौकरी चाहिए, तो घर से निकलिए। और महिला शक्ति के दम पर ही यह आंदोलन होना चाहिए, महिला शक्ति को आगे आना चाहिए, ताकि हम 8 नवंबर को पद वृद्धि लेकर आ सकें। धन्यवाद।